प्रिय आत्माओं, यदि आपके हृदय में कभी भी शांति की खोज जगी है, यदि कभी आपने जीवन की आवाज़ों के बीच भगवान की फुसफुसाहट सुननी चाहिए है, तो इस चैनल से जुड़िए। दिव्यवाणी केवल एक YouTube चैनल नहीं, यह एक आंतरिक यात्रा है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस दिव्यता को दूसरों तक पहुंचने दें, क्योंकि जब एक आत्मा जागती है तो अनगिनत आत्माएं उसके प्रकाश से जगमगा उठती है। शांत रहो, क्योंकि मौन सबसे ऊंची वाणी है। कभी कभी ईश्वर बोलते नहीं हैं, वे मौन होकर उत्तर देते हैं, और वह मौन किसी भी शब्द से अधिक गूंजदार होता है। जब मनुष्य बहुत बोलता है तो उसका हृदय सुनना भूल जाता है, पर जब वह शांत होता है तो वह हर दिशा से ईश्वर की आवाज़ सुनने लगता है। मौन केवल चुप रहना नहीं, ये भीतर की आंधी को थाम लेना है, ताकि आत्मा की नन्ही लौ बुझ न जाए। कभी आपने देखा है, झील तभी आकाश का प्रतिबिंब दिखाती है जब वह स्थिर होती है। वैसे ही जब आपका मन शांत होता है, तभी उसमें सत्य का आकाश उतरता है। जो हर बात पर प्रतिक्रिया करता है वह संसार में खो जाता है, पर जो केवल देखता है, सुनता है और प्रतीक्षा करता है, वह धीरे धीरे सृष्टि की लय में विलीन हो जाता है। शब्दों से नहीं, शांति से प्रभाव पड़ता है। आपका मौन आपकी ऊर्जा को संभालता है। आपका मौन ही आपका बल है, क्योंकि जो स्वयं को सुन लेता है वह सबको सुनने की क्षमता पा लेता है। हर पीड़ा, हर कठिनाई, हर अकेलापन केवल समय का एक पृष्ठ है जो पलटेगा, बदल जाएगा। आज जो आंसू हैं, कल वे मोती बन सकते हैं। बस तब तक ठहरो जब तक भगवान अपना समय पूर्ण न करे। कभी कभी हम जल्दी में परिणाम चाहते हैं, पर सृष्टि की गति हमारी इच्छा पर नहीं चलती। वह अपने दिव्य लय में चलती है, और जो उस लय को पहचान लेता है वह अपने जीवन से संघर्ष करना छोड़ देता है। याद रखो, काल सबका शिक्षक है। जो धैर्य नहीं रख सकता वह पाठ बीच में छोड़ देता है, पर जो ठहर जाता है वही ज्ञान को छू लेता है। समय वही है जो हमें गिराकर फिर उठाता है, वही जो हमें दिखाता है कि सब कुछ मिट सकता है, पर जो एक बार सत्य को पकड़ ले वह कभी नहीं मिटता। कभी ना भूलो, जो आज चला गया है वही कल लौट भी सकता है, और जो आज दर्द है वही कल आशीर्वाद बन सकता है। बस थोड़ा ठहरो। शिव का डमरू तभी बजता है जब सब मौन हो जाए, और जब वह बजता है तो सब कुछ बदल जाता है। मन, संसार और आत्मा का मार्ग। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रेम का अर्थ है पकड़ कर रखना, पर सच्चा प्रेम वही है जो छोड़ने की क्षमता रखता है, क्योंकि जो पकड़ कर रखता है वह स्वामित्व चाहता है, और जो छोड़ देता है वह ईश्वर पर विश्वास करता है। दुनिया बदलती है, लोग बदलते हैं, रिश्ते भी, पर जो व्यक्ति अपने भीतर की स्थिरता को जान लेता है वह किसी के जाने से टूटता नहीं। कभी किसी को जाने दो, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन का अध्याय था, पूरी किताब नहीं। कभी किसी बात को गिरने दो, क्योंकि भगवान नई जगह बनाना चाहते हैं। और कभी अपने अहंकार को भी मिटने दो, क्योंकि उसी मिट्टी में नम्रता का कमल खिलता है। दुनिया में सबसे कठिन साधना यही है, जाने देना, पर यही तुम्हें हल्का करती है। यही तुम्हें वापस तुम्हारे मूल स्वरूप की ओर ले जाती है। जिस दिन तुम बिना डर के खोना सीख लोगे, उसी दिन तुम्हारे पास सब कुछ आ जाएगा। हर त्याग के बाद एक नई सुबह होती है। हर विदा में एक प्रणाम छिपा होता है। हर अंत के भीतर एक आरंभ की धड़कन सुनाई देती है। कभी अपने आप से ये पूछो, क्या मैं सुन पा रहा हूँ? क्योंकि जीवन के सारे उत्तर पहले से ही तुम्हारे भीतर हैं। वे बाहर नहीं बोलते, वे भीतर फुसफुसाते हैं। इसलिए शांत रहो, धैर्य रखो, और जो चला गया उसे जाने दो, क्योंकि मौन में ही भगवान है, समय में ही परिवर्तन है, और त्याग में ही मुक्ति है। जो इस संदेश को सुन रहा है उसे ईश्वर एक नई दृष्टि दे, मौन की, धैर्य की और विरक्ति की। अपने हृदय में इसे धारण करें, और यदि इस प्रकाश ने आपके भीतर कुछ जगाया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस शांति को किसी और आत्मा तक पहुंचा दें, क्योंकि शांति बांटने से बढ़ती है, और यही दिव्यवाणी का संदेश है। हर आत्मा में छिपे ईश्वर को जगाने का निमंत्रण। प्रिय आत्माओं, यदि इस जीवन की यात्रा में आपको कभी यह लगा हो कि कुछ कमी है, तो शायद वह कमी किसी वस्तु की नहीं, किसी समझ की है। इस वीडियो को लाइक करें, दिव्यवाणी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम बाहरी सफलता नहीं, भीतर की समृद्धि को जगाने की साधना करते हैं। अब ध्यान से सुनिए, कर्म ही जीवन की असली प्रार्थना है। जो अपने काम को पूजा मान लेता है वह कभी हारता नहीं।
चाहे संसार उसे समझे या नहीं। जो हाथ परिश्रम से सजते हैं वे किसी भी गहने से अधिक सुंदर होते हैं। ईश्वर उन्हीं के पास आता है जो अपने कार्य को प्रेम से करते हैं, न कि केवल परिणाम के लिए। कभी कभी लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, पर सत्य यह है कि जिसने अपने काम में भक्ति को जोड़ लिया उसके लिए हर क्षण पूजा बन जाता है। जब तुम अपने कार्य को भगवान के चरणों में अर्पित करते हो तो वह श्रम नहीं साधना बन जाता है। पर जब धन भगवान बन जाए तब आत्मा गुलाम बन जाती है। पैसे से भोजन मिल सकता है पर संतोष नहीं, घर बन सकता है पर सुकून नहीं, कपड़े आ सकते हैं पर गरिमा नहीं। धन आवश्यक है पर इसे भगवान मत बनाओ, क्योंकि जब इंसान धन का दास बनता है तो उसका श्रम भी उसकी जंजीर बन जाता है। सच्चा वैभव वही है जिसमें सरलता हो। जो सादगी से जीता है वह हर चीज में ईश्वर की झलक देखता है। वह एक रोटी में भी आनंद पा लेता है, एक साधारण चाय में भी प्रेम ढूंढ लेता है, क्योंकि उसकी दृष्टि बाहरी नहीं आंतरिक होती है। आज के समय में हम सब दिखावे के संसार में जी रहे हैं। हर कोई दिखाना चाहता है कि वह कितना सफल है, पर बहुत कम लोग सच में यह समझते हैं कि सफलता क्या है। सफलता यह नहीं कि कितनी गाड़ियां से हैं, बल्कि यह कि तुम्हारे दिल में कितनी शांति है। क्योंकि जिसे आत्मिक शांति मिल गई उसे संसार में और क्या चाहिए। अब प्रेम की बात करें। प्रेम केवल मिठास नहीं, यह सहनशीलता की परीक्षा भी है। जो प्रेम केवल सुविधा तक सीमित हो वह व्यापार है, न कि भक्ति। प्रेम वही सच्चा है जहां त्याग हो, जहां एक आत्मा दूसरे की पीड़ा को समझे बिना कहे। कभी कभी जो हमें सबसे प्रिय होता है वही हमें सबसे अधिक दर्द देता है, पर वह दर्द ही आत्मा को परिपक्व बनाता है। जैसे स्वर्ण आग में तपकर चमकता है, वैसे ही प्रेम परीक्षा में तपकर दिव्य हो जाता है। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि तुम सब कुछ सहते रहो। सच्चे प्रेम में सीमाएं भी होती हैं, क्योंकि जहां सम्मान नहीं वहां प्रेम भी नहीं रह सकता। सम्मान ही प्रेम की जड़ है और विनम्रता उसका फूल। जो व्यक्ति दूसरों का आदर करता है वह दरअसल ईश्वर की उपस्थिति को पहचानता है, क्योंकि हर आत्मा में भगवान का अंश है। और जब तुम किसी का अपमान करते हो तो तुम केवल उसे नहीं, उस अंश को चोट पहुंचाते हो जो स्वयं दिव्य है। नम्रता कमजोरी नहीं, यह समझ की पराकाष्ठा है। वह जानता है कि कोई किसी से बड़ा नहीं, सब एक ही ज्योति के प्रतिबिंब है। जो झुकना जानता है वही टिकता है, क्योंकि जो वृक्ष फल देता है वही झुकता है। और अब अनुभव की बात करें। दुनिया दिखावे की पूजा करती है, पर भगवान अनुभव की। अनुभव वह गुरु है जो बिना बोले सिखा देता है। वह गलती करवाता है ताकि तुम देख सको कि तुम कौन नहीं हो। हर दर्द एक पाठ है, हर असफलता एक शिक्षा है, हर गिरना एक नया आरंभ है। लोग बाहरी ज्ञान में व्यस्त हैं, किताबें, उपाधियां, पद, पर जो जीवन के अनुभव से सीखा गया ज्ञान है वह शास्त्रों से भी बड़ा है, क्योंकि वह हृदय में अंकित होता है। अनुभव तुम्हें नम्र बनाता है। वह तुम्हें बताता है कि जीवन दूसरों को हराने का नहीं, स्वयं को समझने का अवसर है। और जब यह समझ आ जाती है तब हर दिन एक साधना बन जाता है। हर कार्य एक प्रार्थना, हर व्यक्ति एक शिक्षक, हर क्षण एक दर्पण। इस संसार में सबसे बड़ी गलती यह है कि हम दिखावे के पीछे भागते हैं। हम अच्छा दिखना चाहते हैं पर अच्छा बनना भूल जाते हैं। हम दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं पर खुद के भीतर झांकना छोड़ देते हैं। और यही कारण है कि जीवन असंतुलित हो जाता है। पर जो व्यक्ति अनुभव से जीता है वह जानता है कि बाहरी चमक क्षणिक है, सच्ची रोशनी भीतर से आती है। वह जानता है कि साधारण होना कोई अपमान नहीं, यह ईश्वर की कृपा है। क्योंकि जो सरल है वही सच्चा है, और जो सच्चा है वही शांत है। तो श्रम करो पर श्रद्धा से, प्रेम करो पर सम्मान से, जीवन जियो पर अनुभव से। बाकी सब क्षणिक है, पर जो तुमने भीतर बोया है वह अमर रहेगा। प्रिय आत्माओं, यदि आप इस क्षण यह सुन रहे हैं तो इसका अर्थ है ईश्वर अभी भी आपको कुछ सिखा रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करें, दिव्य वाणी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम केवल जीवन नहीं समझते, हम मृत्यु के पार की यात्रा को भी पहचानते हैं। मृत्यु एक ऐसा शब्द जिससे मनुष्य डरता है, परंतु वही तो एकमात्र सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। हर सांस जो आती है वह हमें मृत्यु के एक कदम और करीब ले जाती है, पर यह भय का नहीं, जागरण का संकेत है। जो मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन को पहली बार वास्तव में जीता है।
क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। ये एक रूप से दूसरे रूप में यात्रा है, एक देह से प्रकाश में लौटने की प्रक्रिया। जिस दिन मनुष्य मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसका अहंकार मर जाता है, और जब अहंकार मिटता है तभी आत्मा को अमरता की झलक मिलती है। हम अपने जीवन में बहुत कुछ संजोते हैं, धन, नाम, संबंध, इच्छाएं, पर मृत्यु के समय इनमें से कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता। जो जाता है वह है हमारे कर्म और हमारी चेतना की अवस्था। इसलिए सबसे बड़ी तैयारी है भीतर की पवित्रता को बढ़ाना। जब मनुष्य रोज ये स्मरण करता है कि उसे जाना है तो उसका अहंकार कम होता है, उसका क्रोध शांत होता है और उसका हृदय करुणा से भर जाता है, क्योंकि उसे पता है कि यह शरीर अस्थायी है पर आत्मा वह शाश्वत है। इस सच्चाई को स्वीकारना मुक्ति की शुरुआत है, क्योंकि जो मृत्यु को समझ लेता है वह अब जीवन से डरता नहीं, वह हर क्षण को पूर्णता से जीता है। अब सोचो, क्या हमारी परिस्थितियां हमें तोड़ती हैं या हमें सिखाती हैं कि हम कौन हैं? बहुत बार हम अपने दर्द के लिए संसार को दोष देते हैं, पर वास्तव में हमें स्वयं को देखना चाहिए। हर स्थिति में परिवर्तन का बीज हमारे भीतर ही है। यदि जीवन में अंधकार है तो शायद भीतर कहीं दीपक बुझ गया है, उसे कोई और नहीं जला सकता। वह जिम्मेदारी तुम्हारी है। जब तुम अपने विचार बदलते हो तब तुम्हारे कर्म बदलते हैं। जब कर्म बदलते हैं तो भाग्य भी बदलता है, और यही आत्म जिम्मेदारी का रहस्य है। ईश्वर हर आत्मा को शक्ति देता है, पर उसका उपयोग केवल वही कर सकता है जो जागरूक है, जो कहता है मैं कुछ नहीं बदल सकता। वह वास्तव में अपने भीतर के ईश्वर को नकार रहा है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर अनुभव एक अवसर है, वह कभी शिकायत नहीं करता। वह हर गिरावट में भी सीख ढूंढता है, हर अंधकार में भी एक चिंगारी पहचानता है। यही सच्ची शक्ति है, बाहर से नहीं आती, भीतर से उठती है। जब तूफान तुम्हारे चारों ओर घूमता है और तुम फिर भी अपने केंद्र में स्थिर रहते हो, वह है सच्चा बल, वह है आत्म साक्षात्कार। कभी कभी जीवन हमें बहुत कठोर परीक्षा में डाल देता है। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर चुप है, जैसे सब कुछ बिखर रहा है। पर क्या तुम जानते हो, वह चुप्पी ही उनकी सबसे गहरी शिक्षा है। जब सब कुछ छिन जाता है तभी आत्मा को पता चलता है कि वास्तव में उसका क्या है। आशा, यह वह दिव्य ज्वाला है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। ये वही रोशनी है जो तब भी जलती रहती है जब सारी दिशाएं अंधकार से भर जाए। आशा कोई भ्रम नहीं, यह आस्था का रूप है। यह विश्वास है कि जो भी हो रहा है उसमें भी भगवान का हाथ है। यदि जीवन ने तुम्हें तोड़ा है तो वह इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाना था। हर पीड़ा एक नया जन्म है, हर हानि एक आशीर्वाद जो अभी समझ में नहीं आया। सृष्टि कभी अन्याय नहीं करती, वह केवल तुम्हें तैयार करती है उस ऊंचाई के लिए जहां तुम अभी तक नहीं पहुंचे। तो मृत्यु से मत डरो, दुख से मत भागो, और अपनी असफलताओं को शाप मत दो, उन्हें शिक्षक बनाओ, क्योंकि वही तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां तुम्हारी आत्मा का सच्चा उद्देश्य है। हर प्रातः जब तुम आंखें खोलो तो यह स्मरण रखो, यह एक और अवसर है अपनी आत्मा को शुद्ध करने का, अपने कर्मों को उज्जवल करने का और अपने भीतर के प्रकाश को बढ़ाने का। जो मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार कर जीता है वह हर दिन को अंतिम दिन की तरह प्रेम से जीता है, और जो हर दिन को पूर्णता से जी ले उसके लिए मृत्यु कोई भय नहीं। वह तो एक सुंदर वापसी है उस ज्योति में जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ था। यदि इस वाणी ने तुम्हारे भीतर कोई शांति जगाई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दिव्य वाणी को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाए जिसकी आत्मा इस समय अंधकार में रोशनी खोज रही है, क्योंकि हर आत्मा को याद दिलाने की आवश्यकता है। मृत्यु अंत नहीं, आरंभ है। और आशा, वह ईश्वर की सांस है जो हर क्षण तुम्हारे भीतर चल रही है। प्रिय आत्माओं, यदि आपको लगता है कि आपकी वाणी में शक्ति नहीं है तो शायद यह इसलिए है कि आपने मौन की साधना पूरी नहीं की। इस वीडियो को लाइक करें, दिव्य वाणी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सीखते हैं कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब वाणी को भगवान का माध्यम बनाना है। शब्द बीज हैं, वे उगते हैं, फैलते हैं और जीवनों को प्रभावित करते हैं। परंतु जब हम बहुत अधिक बोलते हैं तो हमारे शब्दों का महत्व खो जाता है। जैसे हवा में फैला शोर अर्थहीन हो जाता है, वैसे ही निरर्थक वाणी आत्मा की गंभीरता को मिटा देती है।
जो व्यक्ति कम बोलता है उसकी उपस्थिति ही बोलती है। उसके शब्दों में वजन होता है क्योंकि वे मौन की गहराई से जन्म लेते हैं। जब वह कुछ कहता है तो संसार ठहर जाता है क्योंकि उसमें सत्य की गूंज होती है। मौन कोई कमजोरी नहीं है, ये वह आंतरिक अनुशासन है जहाँ विचारों का शोर समाप्त हो जाता है और केवल सच्चाई बोलती है। हमारी वाणी का मूल्य इस पर निर्भर करता है कि हम कब बोलते हैं और क्यों। हर सत्य हर समय नहीं कहा जाता, हर विचार हर कान के लिए नहीं होता। इसलिए बुद्धिमान वही है जो समझता है कि शब्द कब औषधि हैं और कब वे विष बन जाते हैं। कभी कभी एक ही वाक्य किसी का जीवन बदल सकता है, पर वही वाक्य यदि समय से पहले बोला जाए तो चोट बन सकता है। इसीलिए ज्ञान का पहला चरण है संयम। जो व्यक्ति अपने शब्दों को नियंत्रित नहीं कर सकता वह अपने जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि शब्द केवल ध्वनि नहीं है, वे ऊर्जा है। वे निर्माण भी कर सकते हैं और विनाश भी। दुनिया में सबसे गहरे लोग बहुत कम बोलते हैं क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि सत्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं। सत्य स्वयं समय के साथ प्रकट हो जाता है। जो मौन है वह केवल चुप नहीं, वह हर चीज को सुन रहा है। संसार का स्पंदन, लोगों की भावना और ईश्वर की अदृश्य उपस्थिति। ऐसे मौन व्यक्ति के आसपास भी शांति फैलती है। उसका मौन ही संदेश बन जाता है। परंतु यह मौन कायरता नहीं है, क्योंकि कभी कभी सही समय पर बोले गए कुछ शब्द पूरी व्यवस्था को हिला देते हैं। जब अन्याय बढ़ता है, जब किसी की गरिमा कुचली जाती है, जब सत्य को झूठ के नीचे दबा दिया जाता है, तब मौन पाप बन जाता है। जो उस समय बोलता है वह केवल मनुष्य नहीं, ईश्वर की वाणी का पात्र बन जाता है, क्योंकि तब उसके शब्द किसी अहंकार से नहीं, धर्म की अग्नि से निकलते हैं। इसलिए संतुलन ही साधना है। हमेशा चुप रहना उतना ही गलत है जितना हमेशा बोलते रहना। कला यह नहीं कि हम सब पर प्रतिक्रिया दें, बल्कि ये जानना कि कौन सा क्षण वाणी के योग्य है और कौन सा नहीं। वाणी को हथियार नहीं, प्रकाश बनाओ, ताकि जब तुम बोलो तो किसी का अपमान नहीं, किसी की आत्मा जग जाए। एक शब्द यदि प्रेम से बोला जाए तो वह आशीर्वाद बनता है, पर वही शब्द यदि अहंकार से निकले तो वह तीर बन जाता है। इसलिए पहले अपने भीतर देखो, क्या तुम्हारे शब्द भगवान के मंदिर से निकल रहे हैं या तुम्हारे अहंकार की गुफा से। जब तक तुम भीतर की शांति को नहीं छुओगे, तब तक तुम्हारी वाणी में सत्य की गूंज नहीं होगी। और जब यह गूंज आ जाएगी, तब तुम्हें बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही बोलेगा। जो साधक वाणी को शुद्ध करता है वह धीरे धीरे संसार को नहीं, स्वयं को जीतता है। वह जानता है कि हर शब्द एक बीज है और हर बीज कर्म का वृक्ष बनेगा। इसलिए वह वाणी से कर्म को दिशा देता है। सच्चे संत वही हैं जिनकी चुप्पी में भी शांति है और जिनके शब्दों में भी करुणा है। वे जब बोलते हैं तो शब्द नहीं, अनुभव बोलता है। जब तुम बोलो तो केवल अपने मुंह से नहीं, अपने हृदय से बोलो, क्योंकि जो वाणी हृदय से निकलती है वह सीधी आत्मा को छूती है। और जब तुम चुप रहो तो केवल होठों से नहीं, मन से मौन रहो, क्योंकि वही मौन तुम्हें ईश्वर की भाषा सिखाएगा। ये समझ लेना कि दुनिया को तुम्हारे हर विचार की जरूरत नहीं। कभी कभी मौन ही सबसे गहरी प्रार्थना होती है। कभी कभी न कहना ही सबसे बड़ा कहना होता है। कभी कभी ठहरना ही सबसे बड़ा कदम होता है। जो ये कला सीख लेता है कि कब बोलना है और कब नहीं, वह संसार में रहते हुए भी पार हो जाता है, क्योंकि उसकी वाणी अब व्यक्तिगत नहीं रहती, वह ईश्वर की प्रतिध्वनि बन जाती है। इसीलिए अपनी वाणी को पूजा बनाओ, अपने शब्दों को दीपक बनाओ, और जब बोलो तो इस तरह बोलो कि संसार में थोड़ी और रोशनी बढ़ जाए। यदि इस संदेश ने आपके भीतर कुछ छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दिव्यवाणी को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को उस आत्मा तक पहुंचाएं जिसे इस समय मौन की शक्ति की आवश्यकता है। मेरे प्रिय आत्माओं, यदि यह वीडियो आपके हृदय में कुछ शांति लाए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और दिव्यवाणी से जुड़ें, क्योंकि यहाँ हर शब्द आपको ईश्वर के और करीब ले जाता है। अब अपने मन को शांत करें, एक गहरी सांस लें और भीतर उतरें। कभी कभी जीवन हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा प्रेम वही होता है जो दूरी में भी पवित्र रहता है। हर रिश्ता हमें पास आने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते हमें छोड़ने, सिखाने और फिर मौन में विलीन होने के लिए होते हैं। जब हम बहुत करीब चले जाते हैं तो हम टूटने लगते हैं, क्योंकि निकटता केवल शरीर की नहीं होती, वह ऊर्जा की होती है, भावना की होती है।
और जब यह ऊर्जा असंतुलित हो जाती है तब आत्मा थक जाती है। इसलिए कभी कभी दूरी ही प्रेम की रक्षा होती है। दूरी का अर्थ यह नहीं कि आप प्यार नहीं करते, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप इतना प्रेम करते हैं कि किसी को बांधना नहीं चाहते। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग अचानक दूर चले जाते हैं? क्यों कोई जो कभी हृदय के बहुत करीब था आज एक स्मृति भर रह गया है? ये इसलिए नहीं कि वे बदल गए, बल्कि इसलिए कि समय ने अपना कार्य पूरा किया। हर आत्मा का आपके जीवन में एक काल होता है, एक अवधि जिसमें वह आपको कुछ सिखाने आती है, और जब उसका पाठ पूरा हो जाता है ईश्वर उसे वापस बुला लेता है। आप उन्हें रोक सकते हैं, पकड़ सकते हैं, रो सकते हैं, पर जो चला गया वह आपको केवल कष्ट देगा, सीख नहीं। इसीलिए जब कोई चला जाए उसे जाने दें और मुस्कुराएं, क्योंकि शायद वह आपकी कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक अध्याय था। हर अंत एक नए आरंभ की पुकार है। याद रखिए, जो सचमुच आपका है वह कभी नहीं जाएगा, और जो चला गया वह कभी आपका था ही नहीं। हम बार बार वही गलती करते हैं। हम प्रेम को पकड़ने की चीज़ समझते हैं, ध्यान को पाने की चीज़ समझते हैं। हम भागते हैं उनके पीछे जो हमें भूल चुके हैं। पर सत्य यह है कि जो आपको भूल गया है वह अब आपके कर्मपट का हिस्सा नहीं है। उसके जाने से आपके भीतर जो रिक्तता बनी है वह स्थान ईश्वर ने किसी नई रोशनी के लिए रखा है। कभी कभी यह दूरी हमें भीतर झांकने पर मजबूर करती है। यह हमें दिखाती है कि हम किस पर निर्भर थे, किसे हमने अपने आत्ममूल्य का केंद्र बना लिया था। पर जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपनी आत्मा का वास्तविक स्वर सुनाई देता है। वह स्वर कहता है, तुम अधूरे नहीं हो, किसी के जाने से तुम्हारी रोशनी कम नहीं होती। दूरी हमें सिखाती है स्वावलंबन। जब हम पीछे नहीं भागते, जब हम किसी को मनाने की आवश्यकता नहीं महसूस करते, तब हम समझते हैं कि आत्मसम्मान ही सच्चा प्रेम है। कभी किसी को यह शक्ति मत दो कि वह तुम्हारे मन की शांति छीन ले। अगर कोई जाना चाहता है, जाने दो, क्योंकि जो जाना चाहता है वह पहले ही जा चुका है। सिर्फ तुम्हारा हृदय अभी तैयार नहीं है यह स्वीकार करने को। सच्चा प्रेम वह नहीं जो हमेशा साथ रहे, बल्कि वह है जो दूरी में भी पवित्र बना रहे, जो तुम्हारे मौन में भी तुम्हें समझे, जो तुम्हें बांधने की जगह तुम्हें उड़ने दे। और सबसे सुंदर प्रेम वह है जो दूरी से भी आशीर्वाद बन जाए, जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश छोड़ जाए, भले ही वह अब वहाँ न हो। कभी सोचो, जो व्यक्ति तुम्हें भूल गया, क्या सच में तुम्हें खो दिया, या शायद उसने सिर्फ अपनी कहानी पूरी की और तुम्हें अपनी कहानी लिखने के लिए स्वतंत्र किया। कभी किसी के न जाने का दुख मत करो, क्योंकि हर बिछड़न में भी ईश्वर की करुणा छिपी होती है। वह जानता है कि तुम्हें कहाँ रखना है, किससे मिलवाना है और किससे दूर करना है। तो जब कोई दूर जाए उसे आशीर्वाद दो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारा मार्ग अभी समाप्त नहीं हुआ। तुम्हारे भीतर अभी भी अनगिनत सूर्योदय छिपे हैं, जो केवल तभी उगेंगे जब तुम अतीत को जाने दोगे। कभी कभी ईश्वर तुम्हें खाली करता है ताकि तुम्हें भर सके। वह लोगों को दूर करता है ताकि तुम्हें स्वयं से मिलवा सके। वह प्रेम की याद दिलाता है ताकि तुम समझो कि सच्चा प्रेम स्वामित्व नहीं, त्याग है। जो आत्मा दूरी को समझ लेती है वह कभी अकेली नहीं रहती, क्योंकि वह जानती है ईश्वर स्वयं उसका साथी है। और जब तुम्हें यह अनुभव हो जाए कि तुम्हारे भीतर ही वह परमात्मा है, तब कोई व्यक्ति, कोई रिश्ता, कोई वियोग तुम्हें तोड़ नहीं सकता। तो प्रिय आत्मा, आज से तुम यह वचन लो कि तुम किसी के पीछे नहीं भागोगे, किसी के जाने पर नहीं रोओगे। तुम मौन रहोगे, स्थिर रहोगे और विश्वास रखोगे कि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास स्वयं आएगा। क्योंकि जो वाणी हृदय से निकलती है वह सीधी आत्मा को छूती है। और जब तुम चुप रहो तो केवल होठों से नहीं, मन से मौन रहो, क्योंकि वही मौन तुम्हें ईश्वर की भाषा सिखाएगा। ये समझ लेना कि दुनिया को तुम्हारे हर विचार की जरूरत नहीं। कभी कभी मौन ही सबसे गहरी प्रार्थना होती है। कभी कभी न कहना ही सबसे बड़ा कहना होता है। कभी कभी ठहरना ही सबसे बड़ा कदम होता है। जो ये कला सीख लेता है कि कब बोलना है और कब नहीं, वह संसार में रहते हुए भी पार हो जाता है, क्योंकि उसकी वाणी अब व्यक्तिगत नहीं रहती, वह ईश्वर की प्रतिध्वनि बन जाती है। इसीलिए अपनी वाणी को पूजा बनाओ, अपने शब्दों को दीपक बनाओ, और जब बोलो तो इस तरह बोलो कि संसार में थोड़ी और रोशनी बढ़ जाए।
यदि इस संदेश ने आपके भीतर कुछ छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दिव्यवाणी को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को उस आत्मा तक पहुंचाएं जिसे इस समय मौन की शक्ति की आवश्यकता है। मेरे प्रिय आत्माओं, यदि यह वीडियो आपके हृदय में कुछ शांति लाए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और दिव्यवाणी से जुड़ें, क्योंकि यहाँ हर शब्द आपको ईश्वर के और करीब ले जाता है। अब अपने मन को शांत करें, एक गहरी सांस लें और भीतर उतरें। कभी कभी जीवन हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा प्रेम वही होता है जो दूरी में भी पवित्र रहता है। हर रिश्ता हमें पास आने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते हमें छोड़ने, सिखाने और फिर मौन में विलीन होने के लिए होते हैं। जब हम बहुत करीब चले जाते हैं तो हम टूटने लगते हैं, क्योंकि निकटता केवल शरीर की नहीं होती, वह ऊर्जा की होती है, भावना की होती है। और जब यह ऊर्जा असंतुलित हो जाती है तब आत्मा थक जाती है। इसलिए कभी कभी दूरी ही प्रेम की रक्षा होती है। दूरी का अर्थ यह नहीं कि आप प्यार नहीं करते, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप इतना प्रेम करते हैं कि किसी को बांधना नहीं चाहते। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग अचानक दूर चले जाते हैं? क्यों कोई जो कभी हृदय के बहुत करीब था आज एक स्मृति भर रह गया है? ये इसलिए नहीं कि वे बदल गए, बल्कि इसलिए कि समय ने अपना कार्य पूरा किया। हर आत्मा का आपके जीवन में एक काल होता है, एक अवधि जिसमें वह आपको कुछ सिखाने आती है, और जब उसका पाठ पूरा हो जाता है ईश्वर उसे वापस बुला लेता है। आप उन्हें रोक सकते हैं, पकड़ सकते हैं, रो सकते हैं, पर जो चला गया वह आपको केवल कष्ट देगा, सीख नहीं। इसीलिए जब कोई चला जाए उसे जाने दें और मुस्कुराएं, क्योंकि शायद वह आपकी कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक अध्याय था। हर अंत एक नए आरंभ की पुकार है। याद रखिए, जो सचमुच आपका है वह कभी नहीं जाएगा, और जो चला गया वह कभी आपका था ही नहीं। हम बार बार वही गलती करते हैं। हम प्रेम को पकड़ने की चीज़ समझते हैं, ध्यान को पाने की चीज़ समझते हैं। हम भागते हैं उनके पीछे जो हमें भूल चुके हैं। पर सत्य यह है कि जो आपको भूल गया है वह अब आपके कर्मपट का हिस्सा नहीं है। उसके जाने से आपके भीतर जो रिक्तता बनी है वह स्थान ईश्वर ने किसी नई रोशनी के लिए रखा है। कभी कभी यह दूरी हमें भीतर झांकने पर मजबूर करती है। यह हमें दिखाती है कि हम किस पर निर्भर थे, किसे हमने अपने आत्ममूल्य का केंद्र बना लिया था। पर जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपनी आत्मा का वास्तविक स्वर सुनाई देता है। वह स्वर कहता है, तुम अधूरे नहीं हो, किसी के जाने से तुम्हारी रोशनी कम नहीं होती। दूरी हमें सिखाती है स्वावलंबन। जब हम पीछे नहीं भागते, जब हम किसी को मनाने की आवश्यकता नहीं महसूस करते, तब हम समझते हैं कि आत्मसम्मान ही सच्चा प्रेम है। कभी किसी को यह शक्ति मत दो कि वह तुम्हारे मन की शांति छीन ले। अगर कोई जाना चाहता है, जाने दो, क्योंकि जो जाना चाहता है वह पहले ही जा चुका है। सिर्फ तुम्हारा हृदय अभी तैयार नहीं है यह स्वीकार करने को। सच्चा प्रेम वह नहीं जो हमेशा साथ रहे, बल्कि वह है जो दूरी में भी पवित्र बना रहे, जो तुम्हारे मौन में भी तुम्हें समझे, जो तुम्हें बांधने की जगह तुम्हें उड़ने दे। और सबसे सुंदर प्रेम वह है जो दूरी से भी आशीर्वाद बन जाए, जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश छोड़ जाए, भले ही वह अब वहाँ ना हो। कभी सोचो, जो व्यक्ति तुम्हें भूल गया, क्या सच में तुम्हें खो दिया, या शायद उसने सिर्फ अपनी कहानी पूरी की और तुम्हें अपनी कहानी लिखने के लिए स्वतंत्र किया। कभी किसी के न जाने का दुख मत करो, क्योंकि हर बिछड़न में भी ईश्वर की करुणा छिपी होती है। वह जानता है कि तुम्हें कहाँ रखना है, किससे मिलवाना है और किससे दूर करना है। तो जब कोई दूर जाए उसे आशीर्वाद दो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारा मार्ग अभी समाप्त नहीं हुआ। तुम्हारे भीतर अभी भी अनगिनत सूर्योदय छिपे हैं, जो केवल तभी उगेंगे जब तुम अतीत को जाने दोगे। कभी कभी ईश्वर तुम्हें खाली करता है ताकि तुम्हें भर सके। वह लोगों को दूर करता है ताकि तुम्हें स्वयं से मिलवा सके। वह प्रेम की याद दिलाता है ताकि तुम समझो कि सच्चा प्रेम स्वामित्व नहीं, त्याग है। जो आत्मा दूरी को समझ लेती है वह कभी अकेली नहीं रहती, क्योंकि वह जानती है ईश्वर स्वयं उसका साथी है। और जब तुम्हें यह अनुभव हो जाए कि तुम्हारे भीतर ही वह परमात्मा है, तब कोई व्यक्ति, कोई रिश्ता, कोई वियोग तुम्हें तोड़ नहीं सकता। तो प्रिय आत्मा, आज से तुम यह वचन लो कि तुम किसी के पीछे नहीं भागोगे, किसी के जाने पर नहीं रोओगे। तुम मौन रहोगे, स्थिर रहोगे
और विश्वास रखोगे कि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास स्वयं आएगा। कभी किसी से नफरत मत करो जिसने तुम्हें छोड़ा, क्योंकि शायद वही व्यक्ति तुम्हें स्वयं से मिलाने का माध्यम था। वह तुम्हें दिखाने आया था कि तुम्हारा मूल्य किसी की उपस्थिति से नहीं बल्कि तुम्हारे आत्म प्रकाश से है। शांत रहो, क्योंकि दूरी में ही प्रेम की सच्ची आवाज सुनाई देती है। और जब तुम सुनोगे तुम्हें महसूस होगा कि कोई कभी गया ही नहीं था। वह प्रेम, वह ऊर्जा, वह ईश्वर अब भी तुम्हारे भीतर है। ये जीवन का रहस्य है। दूरी भी एक वरदान है। यह हमें तोड़ती नहीं बल्कि हमें स्वयं से जोड़ती है। दिव्यवाणी से जुड़े रहिए, जहाँ हर शब्द आत्मा को स्पर्श करता है और हर कथा हमें ईश्वर के प्रकाश की ओर ले जाती है। अगर यह संदेश आपके हृदय में गूंज उठा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दिव्यवाणी के इस पथ पर हमारे साथ चलें। मेरे प्रिय साधकों, यदि यह वाणी आपके हृदय में शांति जगाए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दिव्यवाणी से जुड़ें, क्योंकि यहाँ हर शब्द आत्मा को ईश्वर के और निकट लाता है। अब अपनी सांसों को शांत करें और भीतर उतरें। हम सभी दिन रात काम करते हैं, कभी रोटी के लिए, कभी सपनों के लिए, कभी किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए। पर क्या हमने कभी यह सोचा कि क्या हमारा यह परिश्रम हमें भीतर से भी समृद्ध बना रहा है या केवल बाहर की दुनिया में हमें चलने का साधन दे रहा है? काम जीवन का एक आवश्यक अंग है, परंतु काम हमारी आत्मा का मापदंड नहीं है। जो व्यक्ति केवल धन कमाने के लिए काम करता है वह दिन के अंत में थका हुआ लौटता है, लेकिन जो व्यक्ति कर्तव्य भाव से, सेवा भाव से काम करता है वह हर शाम संतोष लेकर लौटता है, क्योंकि असली संपत्ति मन की शांति है, धन नहीं। दुनिया में हम बहुतों को देखते हैं जो आलीशान घरों में रहते हैं पर भीतर से टूटे हुए हैं, और वहीं कुछ ऐसे हैं जो साधारण कपड़ों में, छोटे घरों में, पर भीतर से संतुष्ट, प्रसन्न और पूर्ण हैं। ये फर्क इसलिए है क्योंकि बाहरी परिश्रम साधन देता है पर भीतरी साधना संतोष देती है। काम हमें जीवन के साधन देता है, पर आत्मा की संपत्ति तब बनती है जब हम समझते हैं कि हर काम भक्ति का एक रूप है। जब हम अपने काम को पूजा समझते हैं तब वही काम मुक्ति का मार्ग बन जाता है। हर परिश्रम, हर कठिनाई, हर संघर्ष ईश्वर का ही एक माध्यम है हमें भीतर मजबूत बनाने का। कभी सोचिए, कितनी बार आपने पूरे मन से काम किया पर परिणाम वैसा नहीं मिला जैसा आपने चाहा था, तब भी आपने आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। वह क्षण जब कोई नहीं देख रहा था, जब आप टूटे हुए थे पर फिर भी उठ खड़े हुए, वही क्षण था जब आप अमीर बने थे, क्योंकि आपने हार को भी साधना में बदल दिया था। और फिर आती हैं रिश्तों की परीक्षाएं, क्योंकि जब जीवन कठिन होता है तभी हम जान पाते हैं कि हमारे आसपास कौन है जो सच में हमारा अपना है। सुख के समय तो सब साथ होते हैं, पर जब आंसू आते हैं, जब दुनिया पीठ फेर लेती है, तब वही एक दो आत्माएं रह जाती हैं जो बिना किसी स्वार्थ के आपके आंसू पहुंचती हैं। यही वह क्षण होते हैं जहां रिश्तों की सच्चाई प्रकट होती है। हर व्यक्ति जो मुस्कुराते हुए आपके साथ है वह आवश्यक नहीं कि दुख में भी साथ देगा, पर जो व्यक्ति कठिनाई में भी आपकी चुप्पी समझ ले वही सच्चा साथी है। ईश्वर की अद्भुत लीला यही है, वह हमें कभी कभी टूटने देता है ताकि हम समझें कि कौन वास्तव में हमारा सहारा है। वह हमें अंधेरे में डालता है ताकि हम देख सकें कौन है जो प्रकाश बनकर हमारे साथ खड़ा है। कठिनाइयाँ न केवल हमें मजबूत बनाती हैं बल्कि वे हमारे रिश्तों को भी शुद्ध करती हैं। वे दिखाती हैं कि कौन हमारे साथ इसलिए है क्योंकि हम उपयोगी हैं और कौन हमारे साथ इसलिए है क्योंकि हम प्रिय हैं। सच्चा मित्र वही है जो तब भी आपके साथ खड़ा रहे जब आपके पास देने के लिए कुछ ना हो, जो आपके मौन को समझे, आपकी कमजोरी को दोष न दे बल्कि उसे मानवता कहकर अपनाए। जीवन की इस यात्रा में धन, शोहरत, सफलता सब अस्थायी है, आज हैं कल नहीं होंगे, पर जो संबंध सत्य, प्रेम और विश्वास पर बने हों वे समय से परे हैं, क्योंकि धन से खरीदी हुई संगत पहली आंधी में उड़ जाती है, पर आत्मा से जुड़ी संगत हर तूफान में और मजबूत हो जाती है। जीवन की इस यात्रा में धन, शोहरत, सफलता सब अस्थायी है, आज हैं कल नहीं होंगे, पर जो संबंध सत्य, प्रेम और विश्वास पर बने हों वे समय से परे हैं, क्योंकि धन से खरीदी हुई संगत पहली आंधी में उड़ जाती है, पर आत्मा से जुड़ी संगत हर तूफान में और मजबूत हो जाती है।
जीवन की इस यात्रा में धन, शोहरत, सफलता सब अस्थायी है, आज हैं कल नहीं होंगे। पर जो संबंध सत्य, प्रेम और विश्वास पर बने हों वे समय से परे हैं, क्योंकि धन से खरीदी हुई संगत पहली आंधी में उड़ जाती है, पर आत्मा से जुड़ी संगत हर तूफान में और मजबूत हो जाती है। इस संसार में दो तरह की दौलत होती है, एक जो जेब में होती है और एक जो हृदय में होती है। पहली दौलत आपको दिखाती है कि आप क्या खरीद सकते हैं, दूसरी दौलत आपको दिखाती है कि आप क्या त्याग सकते हैं। ईश्वर हमें सिखाता है कि असली अमीरी देना है, लेना नहीं। जो बांटता है प्रेम, दया, समय, सेवा, वह सबसे समृद्ध आत्मा है, क्योंकि जब आप दूसरों के जीवन में प्रकाश भरते हैं तो आपकी आत्मा अपने आप प्रकाशित हो जाती है। तो यदि आज आप परिश्रम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अपने सपनों को साकार करने की कोशिश में हैं, तो याद रखें कि आपके हाथों का काम तो साधन है, पर आपके हृदय की शांति ही आपका धन है। और यदि आज कोई आपका साथ छोड़ गया है तो उसके जाने का दुख मत करो, क्योंकि जो सच्चे हैं वे हमेशा लौट कर आते हैं, शायद रूप बदलकर, परिस्थिति बदलकर, पर आत्मा वही रहती है। ईश्वर ने हर एक को हमारे जीवन में एक कारण से भेजा है। कुछ हमें उठाने के लिए आते हैं, कुछ हमें सिखाने के लिए और कुछ हमें तोड़ने के लिए, ताकि हम फिर से स्वयं को नया बना सकें। कभी भी अपने रिश्तों की परीक्षा धन या सफलता से मत कीजिए। वह परीक्षा तो कठिनाई लेती है, जहाँ न आराम है न लाभ, सिर्फ सच्चाई और समर्पण की पहचान होती है। जो व्यक्ति आपके साथ रहे जब आप असफल हो, जब आपकी जेब खाली हो, जब आपकी आंखें थकी हों, वही वह आत्मा है जो ईश्वर ने आपके लिए चुनी है। बाकी सब समय के मेहमान हैं। और अंत में जब दिन समाप्त होता है और सब कुछ शांत हो जाता है तो अपने भीतर झांकिए, पूछिए स्वयं से, आज मैंने क्या पाया, धन या संतोष, संगत या सच्चा संबंध। और तब आपको समझ आएगा कि असली दौलत कभी बाहर नहीं मिलती, वह तो भीतर जलती हुई दीप शिखा है। तो प्रिय आत्मा, काम करो पर अपने हृदय को भूलो मत, सफल बनो पर विनम्र रहो, धन कमाओ पर धन में मत खो जाओ, और रिश्ते निभाओ पर केवल वहीं तक जहां आत्मा शांत रहे। दिव्य वाणी में ऐसे ही सत्संगों के माध्यम से हम आपको याद दिलाते हैं कि सच्ची समृद्धि आत्मा की होती है। यदि ये वाणी आपके भीतर गूंज उठी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दिव्य वाणी से जुड़े रहें, जहां हर शब्द आपको सत्य की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय श्रोताओं, यदि ये वाणी आपके भीतर शांति जगाए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दिव्य वाणी से जुड़ें, क्योंकि यहाँ हर शब्द आपकी आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाता है। अब अपने हृदय को शांत करें, सांस को गहरा करें और भीतर उतरें। सत्य, ये एक ऐसा शब्द है जिसे कोई परिभाषित नहीं कर सकता, परंतु हर आत्मा इसे महसूस कर सकती है। सत्य वह नहीं जो बोलने से सिद्ध हो, सत्य वह है जो मौन में भी चमकता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सत्य की रक्षा करनी पड़ती है, कि उसे तर्कों से, शब्दों से, प्रमाणों से सजाना पड़ता है, परंतु नहीं। सत्य स्वयं एक सिंह है। उसे सुरक्षा की आवश्यकता नहीं, उसे केवल स्वीकार की आवश्यकता है। जब झूठ शोर मचाता है, सत्य मौन रहता है, क्योंकि सत्य जानता है समय उसका साथी है। सत्य की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वह कभी घबराता नहीं, वह प्रतीक्षा करता है। वह जानता है कि झूठ की दीवारें ऊंची हो सकती हैं, पर वे टिकती नहीं हैं। कभी कभी लोग आपको गलत समझेंगे, आप पर आरोप लगाएंगे, आपकी नीयत को तोड़ मरोड़ कर दिखाएंगे, पर यदि आप सच्चे हैं तो मौन रहें, क्योंकि सत्य की रक्षा शब्दों से नहीं होती, वह समय और धैर्य से होती है। जो व्यक्ति सत्य में स्थिर रहता है वह धीरे धीरे ईश्वर के स्वरूप में ढल जाता है, क्योंकि ईश्वर स्वयं सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य का मार्ग कभी आसान नहीं होता, वह कांटों से भरा होता है, क्योंकि वह आत्मा की परीक्षा लेता है। वह पूछता है, क्या तुम मुझसे प्रेम करोगे जब सब तुम्हारे विरुद्ध होंगे? और जो व्यक्ति इस परीक्षा में स्थिर रहता है वह अंततः शांति को पा लेता है। सत्य की सुंदरता यह है कि वह किसी सजावट की मांग नहीं करता, उसकी शक्ति उसकी सरलता में है। वह न तो दूसरों को नीचा दिखाता है, न स्वयं को ऊंचा साबित करता है। वह बस होता है, जैसे प्रकाश, जैसे हवा, जैसे ईश्वर। जो व्यक्ति सत्य के साथ चलता है वह धीरे धीरे भीतर से हल्का होता जाता है, क्योंकि उसे कुछ छिपाना नहीं पड़ता, कुछ साबित नहीं करना पड़ता। वह जानता है मेरा काम सत्य बोलना नहीं, सत्य बनना है। और फिर आता है दूसरा मार्ग, स्वयं से मिलने का। आज की दुनिया हमें लगातार व्यस्त रखती है।
हर दिशा में भाग दौड़, हर क्षण कोई न कोई लक्ष्य। पर क्या हमने कभी स्वयं को वह समय दिया है जहां हम केवल अपने साथ रहे? कभी कभी जब दुख गहराता है तो हमें लगता है कि हमें किसी की संगति चाहिए, किसी की उपस्थिति चाहिए। पर वास्तव में जिसे हम ढूंढ रहे होते हैं वह पहले से ही हमारे भीतर है। सिर्फ हम स्वयं से बहुत समय से दूर हैं। व्यस्तता हमें दर्द से बचाती है, परंतु वह केवल अस्थायी राहत देती है। जब आप भीतर से टूटे हो तो स्वयं को कार्यों में व्यस्त रखना एक दवा है, पर असली उपचार तब होता है जब आप अपने आप से बैठते हैं। स्वयं से बैठना कठिन है, क्योंकि वहाँ कोई अभिनय नहीं होता, कोई मुखौटा नहीं होता। वहाँ केवल आप और आपकी सच्चाई होती है। और वही क्षण है जहाँ परिवर्तन जन्म लेता है। जब आप चुपचाप बैठते हैं और अपने भीतर के शोर को सुनते हैं तो धीरे धीरे वह शोर शांत होने लगता है। और उसी मौन में आप पाते हैं कि जो उत्तर आप बाहर खोज रहे थे वह सदा से आपके भीतर था। यह अपने लिए समय निकालना कोई स्वार्थ नहीं है, यह आत्मा का संस्कार है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए वैसे आत्मा को मौन चाहिए। हर दिन कुछ क्षण ऐसे हों जहाँ न कोई फोन हो, न कोई बात, सिर्फ सांसें हों और आप। जब आप स्वयं के साथ बैठते हैं तो आप स्वयं को सुनना शुरू करते हैं। आप महसूस करते हैं कि आपका दर्द भी पवित्र है, आपका संघर्ष भी अर्थपूर्ण है। और तभी आप यह समझते हैं कि सत्य बाहर नहीं, भीतर है। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति पा लेता है उसे बाहर की अशांति नहीं डिगा सकती। जो स्वयं को समझ लेता है उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह जानता है मैं वही हूं जो ईश्वर ने बनाया है, मुझे कुछ और बनने की जरूरत नहीं। और यह समझ ही सच्ची स्वतंत्रता है, क्योंकि जब आप सत्य में स्थिर रहते हैं और स्वयं को समय देते हैं तो आप दूसरों की राय से मुक्त हो जाते हैं। आपका सुख किसी व्यक्ति, परिस्थिति या परिणाम पर निर्भर नहीं रहता। ईश्वर का मार्ग यही है। वह आपको पहले व्यस्त रखता है, फिर थका देता है, फिर तोड़ता है और अंत में शांत करता है, ताकि आप लौटें अपने भीतर। कभी कभी जो मौन आपसे डराता है वही मौन आपकी मुक्ति का द्वार होता है। वह आपको दिखाता है कि सत्य और शांति दोनों भीतर ही है। आप जितना उन्हें बाहर ढूंढते हैं वे उतने ही आपसे दूर हो जाते हैं। तो आज से एक व्रत लीजिए, हर दिन कुछ क्षण अपने लिए, न दूसरों को समझाने के लिए, न किसी को खुश करने के लिए, बस अपने भीतर की रोशनी को देखने के लिए। क्योंकि जब आप स्वयं को देखने लगते हैं तो आपको दुनिया बदलती नहीं दिखती, आप स्वयं बदल जाते हैं। और जब यह परिवर्तन भीतर आता है तो बाहरी दुनिया में भी सत्य का प्रकाश फैलने लगता है। आपका मौन बोलने लगता है, आपकी उपस्थिति सिखाने लगती है और आपकी आत्मा चलती फिरती दिव्यवाणी बन जाती है। सत्य को कभी सजाओ मत, उसे बस जियो। और स्वयं को कभी भूलो मत, उसे बस सुनो। क्योंकि सत्य और आत्मा दोनों को रक्षा की आवश्यकता नहीं, सिर्फ पहचान की आवश्यकता है। दिव्यवाणी में हम इसी पहचान की यात्रा पर चलते हैं। यदि यह संदेश आपके हृदय में शांति बनकर उतरा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दिव्यवाणी से जुड़े रहें, जहां हर शब्द आपको ईश्वर की ओर ले जाता है। प्रिय आत्माओं, अगर इस वीडियो में कुछ शांति, कुछ प्रकाश, कुछ सच्चाई मिले तो इसे लाइक करें, शेयर करें और दिव्यवाणी से जुड़ें, क्योंकि यहाँ हर शब्द आत्मा को उसके ईश्वर तक ले जाने का एक कदम है। कभी कभी जीवन हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहाँ हर रास्ता बंद लगता है, जहाँ कोई सुनने वाला नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। हम सब वहाँ से गुजरते हैं, वह अंधेरा कोना जहाँ आंखों में आंसू हैं पर कोई समझने वाला नहीं। और तब मन कहता है अब कुछ नहीं बचेगा। पर सच्चाई यह है, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तभी एक दरवाज़ा खुलता है, ईश्वर का दरवाज़ा। वह दरवाज़ा न दिखता है, न खुलने की आवाज़ देता है। वह भीतर खुलता है, हृदय में, आत्मा में, विश्वास में। जो लोग केवल बाहरी दुनिया में दरवाजे ढूंढते हैं वे कभी उस एक शाश्वत द्वार को नहीं देख पाते जो अदृश्य है लेकिन सर्वव्यापी है। जब संसार हमें ठुकराता है वह ठुकराहट दरअसल एक निमंत्रण होती है, ईश्वर की ओर लौटने का निमंत्रण। वह कहता है जब तुम मेरे बिना थक जाओगे तब मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कितना गहरा है यह वचन। ईश्वर कभी बंद दरवाजों से नहीं डरता, वह तो उन्हीं में छिपा होता है, तुम्हारी धैर्य की परीक्षा लेने के लिए। कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरे जीवन के दरवाजे क्यों बंद कर दिए?
पर शायद ईश्वर कह रहा होता है, मैंने वह दरवाज़ा इसलिए बंद किया ताकि तुम गलत दिशा में न भागो, क्योंकि जो बंद दरवाज़ा आज तुम्हें दुख देता है वही कल तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हें पता नहीं होता, पर ईश्वर जानता है कि कब कौन सा मार्ग सुरक्षित है। हर मनुष्य की यात्रा में ऐसे क्षण आते हैं जहां प्रत्येक प्रयास असफल प्रतीत होता है। हर प्रयास के बाद केवल थकान, निराशा और मौन बचता है। परंतु याद रखो, जब जीवन तुम्हें ठुकराता है वह केवल तुम्हें उच्चतर अनुभव के लिए तैयार कर रहा होता है। ईश्वर का दरवाज़ा तभी खुलता है जब तुम्हारे सारे अहंकार, सारे झूठे प्रयास समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जब तक तुम स्वयं के बल पर जीना चाहते हो, ईश्वर तुम्हारे जीवन में स्थान नहीं लेता। अनुभव ही सच्चा गुरु है। कितनी बार हमने ये सुना है, पर कम ही लोग इसे जीते हैं। किताबें ज्ञान देती हैं, पर अनुभव बुद्धि देता है, और बुद्धि वही प्रकाश है जो अंधेरे में दिशा दिखाता है। जब तुम गिरते हो, टूटते हो, रोते हो, वह ईश्वर तुम्हें दंड नहीं दे रहा, वह तुम्हें सिखा रहा है। हर घाव एक पाठ है, हर विफलता एक शिक्षा है, हर आंसू में छिपा होता है ईश्वर का संदेश। देखो, अब तुम और गहराई से समझने लगे हो। एक बार एक साधक ने भगवान से कहा, हे प्रभु, मुझे शांति चाहिए। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, पहले मैं को हटा दो, फिर चाहिए को। जो बचेगा वही शांति है। यह अनुभव से ही समझ आता है कि शांति किसी वस्तु में नहीं, बल्कि त्याग में है। त्याग का अर्थ है अपनी योजनाओं को छोड़ देना, ताकि ईश्वर की योजना काम कर सके। जीवन के सभी बंद दरवाजे तुम्हें एक ही बात सिखाते हैं कि जो कुछ भी तुम पकड़ने की कोशिश कर रहे थे वह तुम्हारे लिए नहीं था। ईश्वर का प्रेम हमेशा उस दिशा में प्रवाहित होता है जहां तुम्हारा आत्मा बढ़ना चाहता है, न कि जहां तुम्हारा मन अटकना चाहता है। जब अनुभव तुम्हें तोड़ता है, वह तुम्हें सिखा भी रहा होता है कि असली शक्ति चिल्लाने में नहीं, मौन में होती है। कभी तुम पीछे मुड़कर देखना, तुम्हारे सबसे कठिन क्षण ही तुम्हें सबसे अधिक जागरूक बनाकर गए होंगे। वे लोग जिन्होंने तुम्हें छोड़ा, उन्होंने तुम्हें स्वयं को पाने का अवसर दिया। वह काम जो नहीं हुआ, वह तुम्हें सही मार्ग पर मोड़ गया। ईश्वर की कृपा अक्सर असफलता के रूप में आती है, पर जब अनुभव तुम्हारे भीतर उतर जाता है, तब तुम मुस्कुराकर कह पाते हो, धन्यवाद प्रभु, आपने वह दरवाज़ा बंद किया। जो अनुभव से सीखता है वह कभी शिकायत नहीं करता, क्योंकि वह जानता है हर परिस्थिति का उद्देश्य है। हर व्यक्ति जो तुम्हें दुख देता है वह भी तुम्हारा शिक्षक है। हर दर्द, हर अस्वीकृति एक दिव्य पाठ है जो तुम्हें परिष्कृत कर रहा है। जब सब कुछ खो जाता है, तब तुम पाते हो कि तुम्हारे पास ईश्वर ही पर्याप्त है। और जब तुम्हें यह साक्षात्कार हो जाता है, तब तुम्हें किसी दरवाजे की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि ईश्वर स्वयं तुम्हारे भीतर वास करता है। वह कहता है, जब तुम टूटोगे मैं तुम्हें संभालूंगा, जब तुम थकोगे मैं तुम्हें उठाऊंगा, जब तुम भूल जाओगे मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि मैं हमेशा यही था। जो व्यक्ति अनुभव को गुरु मान लेता है वह कभी अंधेरे से नहीं डरता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है अंधेरा कोई शत्रु नहीं, वह केवल उस प्रकाश की घोषणा है जो आने वाला है। ये जब जीवन में सभी द्वार बंद हो, घबराओ मत। वह संकेत है कि अब समय आ गया है अंतर्मन के द्वार खोलने का। इस प्रिय श्रोताओं, अगर ये वाणी आपके हृदय में थोड़ी भी शांति या आशा लाई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और दिव्य वाणी से जुड़ें, क्योंकि यह चैनल केवल शब्दों का संगम नहीं, ये उस अनुभव की यात्रा है जो आत्मा को ईश्वर तक पहुंचाता है।